हेलो गाइस। सो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी में देख रहे हैं कि बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी के। अभी आगे और हम लोग कुछ बेसिक टर्म पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होते हैं, ये छोटी छोटी बातें हम लोगों ने देख ली। आगे गाइस हम लोग देखेंगे ट्रायल, कभी कभी वर्ड हमारे सामने आता है ट्रायल, 4 ट्रायल्स, 3 ट्रायल्स, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, ऐसे कुछ वर्ड आते हैं हमारे सामने। बेसिकली क्या होता है ट्रायल, देखो मान लो गाइस आप लोगों ने एक सिक्का 2 बार टॉस किया। अभी आप लोगों ने अगर वो सिक्का 2 बार टॉस किया तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 2 ट्रायल हुए। मतलब कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है, आप वो एक्सपेरिमेंट कितने बार रिपीट करते हो उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो ट्रायल्स हो गए। मान लो अगर डाइस है, मैंने एक बार रोल किया, उसके बाद में फिर से एक बार रोल किया, मतलब 3 बार रोल किया मैंने डाइस, तो हम लोग बोलेंगे कि कितने ट्रायल हो गए, 3 ट्रायल हो गए। सो इफ एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n टाइम्स देन वी से देयर आर n ट्रायल्स। ओके, सो ट्रायल क्या होता है? इफ एन एक्सपेरिमेंट is repeated n times then we say there are n ट्रायल। सिंपल बात है कि कोई एक्सपेरिमेंट आप कितने बार कर रहे हो उसी को हम लोग ट्रायल बोल देंगे। 3 बार करेंगे तो हम लोग बोलेंगे 3 ट्रायल, n बार करेंगे तो हम लोग बोलेंगे n ट्रायल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं गाइस। अभी हम लोगों ने सैंपल स्पेस तो देख लिया क्या होता है, सैंपल स्पेस देख लिया ना। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी अगर आप कर रहे हो तो उसके सारे पॉसिबल आउटकम का जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। अभी सैंपल स्पेस के 2 कैटेगरी है, टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस, टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस। इसके 2 कैटेगरी होते हैं, एक होता है फाइनाइट सैंपल स्पेस और एक होता है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। अभी क्या होता है देखते हैं हम लोग। सो एक होता है फाइनाइट सैंपल स्पेस और एक होता है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। अभी फाइनाइट सैंपल स्पेस देखो क्या है, नाम में सब कुछ है। मान लो आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे हम लोगों ने एक डाई रोल किया। अब डाई रोल करने के बाद उसका सैंपल स्पेस सबको पता है कि 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट उस सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। तो आप कोई भी अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस में अगर एलिमेंट फाइनाइट हो, मतलब आप उसको रीड कर सकते हो, आप उसको मेजर कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो, फाइनाइट कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, तो उस सैंपल स्पेस को हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सैंपल स्पेस। एकदम सीधी बात कि if number of element in the sample space are finite then the sample space is called as finite sample space. If number of element in the sample space are finite then it is called finite sample space. ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो अ डाई इज रोल, उसका सैंपल स्पेस अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। फाइनाइट है सारे एलिमेंट फाइनाइट है, तो हम लोग बोलेंगे ये फाइनाइट सैंपल स्पेस है। बट गाइस नेक्स्ट एक टाइप आती है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। इनफाइनाइट सैंपल स्पेस वो सैंपल स्पेस होते हैं कि जिनमें एलिमेंट अगर आप देखोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये कभी रुकेंगे नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो वो सैंपल स्पेस को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। इसका एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे। मान लो डेफिनेशन तो क्या आ जाएगा, सेम डेफिनेशन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस आर इनफाइनाइट देन द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। डेफिनेशन सिंपल है, इफ नंबर ऑफ element in the sample space are infinite then it is called as infinite sample space.
ठीक है, इसका अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है। मान लो हम लोग एक डाई रोल कर रहे हैं या तो फिर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। हम लोग कॉइन का एग्जाम्पल ले लेंगे, आसानी जाएंगे समझने में। अभी मैंने एक कॉइन टॉस किया। अभी आपको पता है कॉइन टॉस करने के बाद या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट मैं सिचुएशन कैसे जनरेट करता हूँ, कॉइन इज टॉस टिल टेल इज कम, मतलब जब तक टेल आता नहीं तब तक आपको कॉइन टॉस करना है। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट कॉइन टॉस करना नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, कॉइन तब तक टॉस करना है जब तक टेल नहीं आता। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, अ कॉइन इज टॉस टिल टेल कम्स। टेल आने तक कॉइन आपको टॉस करना है। अब इसका अगर हम लोग सैंपल स्पेस बनाएंगे तो सैंपल स्पेस देखो क्या आ जाएगा। मान लो पहली बार में ही आपको टेल आ गया, पहली बार में ही टेल आ गया, तो आप तो यहीं पे रुक जाओगे ना। ओके, आपने कॉइन टॉस किया, हमारा इंटेंशन क्या है कि कॉइन टेल आना चाहिए। ओके, तो पहली बार जब आपने सिक्का उछाला तो पहली बार में ही टेल आ जाएगा, तो ये हमारा सैंपल्स बन गया। मान लो पहली बार जब कॉइन आप उछालते हो तो टेल नहीं आया, मान लो हेड आया, तो फिर तो आप आगे बढ़ोगे ना। पहली बार टेल आया, चलो ठीक है, खत्म हो गया। बट अगर पहली बार टेल अगर नहीं आता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहली बार हेड आया, पहली बार जब आपने सिक्का उछाला तब टेल नहीं, हेड आया, उसके बाद में टेल आया, तो ये हो गया सैंपल स्पेस। मतलब पहली बार हम लोगों ने सिक्का उछाला तो टेल आएगा, दूसरी बार सिक्का उछाला क्यों, क्योंकि पहली बार हेड आया था, अभी दूसरी बार टेल आया। मान लो दोनों बार टेल नहीं आया, दोनों बार हेड आया, तीसरी बार टेल आया, तीनों बार टेल नहीं आया, तीनों बार हेड आया, चौथी बार टेल आया, ये ऐसा तो बढ़ता जाएगा ना। तो ऐसे सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे हमारे, इनफाइनाइट। मतलब गाइस हुआ ये कि जब हमने कॉइन टॉस किया और कंडीशन क्या है, तब तक कॉइन टॉस करना है जब तक टेल नहीं आता। तो पहली बार में अगर टेल आ गया तो ये, दूसरी बार टेल आएगा तो ये, मतलब पहली बार हेड आएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरी बार टेल आ गया, यहाँ पे रुकेंगे। मान लो दूसरी बार भी टेल नहीं आया, इसका मतलब पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार टेल आया, तीसरी बार भी टेल नहीं आया तो तीसरी बार भी हेड ही आएगा। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तीनों बार हेड आया, उसके बाद में टेल आया। इस तरह से ये तो बढ़ता जाएंगे ना। तो आपके सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। तो इस तरह से सैंपल स्पेस के हम लोग दो कैटेगरी गिराए थे, एक फाइनाइट सैंपल स्पेस और एक इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। आई बात समझ में? ओके, अभी गाइस इसके बाद हम लोगों ने इवेंट देखा था। क्या है इवेंट, ये तो हो गया सैंपल स्पेस। अभी हम लोगों ने इवेंट देखे थे। आपका जो सैंपल स्पेस होता है, उस सैंपल स्पेस का ही सबसेट होता है इवेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। अभी जिस तरह से हम लोगों ने सैंपल स्पेस के टाइप्स गिराए, उसी तरह हम लोग इवेंट्स के टाइप गिराते हैं। सो हम लोग देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट, तो इसमें टाइप्स कौन से आते हैं गाइस? पहले तो आता है सिंपल इवेंट, उसके बाद में आता है कंपाउंड इवेंट, थर्ड। देखो गाइस, अभी नाम में बेसिकली सब कुछ समझ सकता है आपको, सिंपल इवेंट क्या होता है और कंपाउंड इवेंट क्या होता है। इसके अलावा और भी इवेंट के टाइप है। इसके अलावा होता है इक्वली लाइकली इवेंट, उसके अलावा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और इसके अलावा एक फिफ्थ कैटेगरी होता है एग्जॉस्टिक इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। अभी हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे क्या होता है सिंपल इवेंट। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा कोई भी दो एग्जांपल उठा लेंगे। मान लो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग बोलते हैं अ डाई या तो फिर अ कॉइन इज टॉस। अ कॉइन इज टॉस, तो इसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, हेड और टेल, ठीक है ना। ये सैंपल स्पेस आएगा। अभी हम लोग इसके ऊपर एक इवेंट डिस्कस करेंगे। ए इवेंट बोलता हूं, या तो फिर हम लोग
उठाएंगे और सिंपल डिस्कस करेंगे, इसके इंडिविजुअल एग्जांपल ले लेंगे। पहले उठाएंगे सिंपल इवेंट, चलो आप इंडिविजुअल एग्जांपल देख लेंगे। देखो सिंपल इवेंट क्या होता है, मान लो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अ डाई इज थ्रोन या तो फिर अ कॉइन इज टॉस, डाई लिखते हैं, अ डाई इज थ्रोन रोल। चलो अब इसका सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6। अभी इसके ऊपर हम लोग 3 इवेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इवेंट देखो क्या है, इवन नंबर ऑकर्ड, ये इवेंट हो गया। इस इवेंट को हम लोगों ने इनाम दे दिया। अभी इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, इवन नंबर, सो 2 4 6। हम लोग ये दूसरा इवेंट डिस्कस करेंगे, ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑकर्ड, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 3 और 5। और फिर से हम लोग एक तीसरा इवेंट डिस्कस करेंगे, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर को तो आपको पता होंगे ना, ऐसे नंबर जो 1 से या तो फिर खुद से डिविजिबल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। अभी उसने क्या बोला, इवन प्राइम नंबर, ऑकर्ड आना चाहिए, इवन प्राइम नंबर आना चाहिए। तो गाइस ये जो नंबर आपके सामने है ना, इस सारे नंबर में प्राइम नंबर तो अवेलेबल है, बट ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, तो वो एक ही है जो कि है 2। सो इसका सैंपल स्पेस आ जाएगा 2। और याद रखना 2 एक ऐसा नंबर है, ऐसा प्राइम नंबर है जो इकलौता इवन है। ओके फाइन। चलो अभी इस वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम लोगों ने ये 3 इवेंट डिस्कस किए। अभी हम लोग ये तो इवेंट है, ये तीनों इवेंट है, ये तो मान लिया। अभी हम लोग इवेंट की भी कैटेगरी गिरा रहे। सबसे पहले हम लोगों ने उठाया सिंपल इवेंट। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा इवेंट उस इवेंट में खाली सिंगल एलिमेंट होगा। ऐसा इवेंट जिस इवेंट के सैंपल स्पेस में खाली सिंगल एलिमेंट होगा, उस प्रकार के इवेंट को हम लोग बोलते हैं सिंपल इवेंट। एकदम आसान। जैसे मान लो ये इवेंट है, इसका सैंपल स्पेस में एक से ज़्यादा लोग हैं, इसके भी सैंपल स्पेस में एक से ज़्यादा लोग हैं, बट ये वाला अगर आप इवेंट देखोगे तो इसमें एक ही एलिमेंट है, सैंपल स्पेस में का एक ही इवेंट है इसमें, तो इस वाले इवेंट को हम लोग बोलेंगे सिंपल इवेंट। मतलब द इवेंट विच कंटेन ओनली सिंगल एलिमेंट, दैट इवेंट इज कॉल्ड एज सिंपल इवेंट। सो द इवेंट which contain only single element is called as simple event. So C is the example of simple event. उसके बाद में आता है कि कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट देखो क्या होता है, ऐसा इवेंट जिस इवेंट में एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, उस वाले इवेंट को हम लोग कंपाउंड इवेंट बोल देंगे। जैसे हम लोगों ने एक ए इवेंट देख लो आप, उसका अगर सैंपल स्पेस देखोगे तो उसमें कितने सारे एक से ज़्यादा एलिमेंट है। बी में भी देखो एलिमेंट एक से ज़्यादा है, तो ए और बी ये दोनों के दोनों हो जाएंगे कंपाउंड इवेंट। बट सी को हम लोग कंपाउंड इवेंट नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें एलिमेंट एक ही है। जिस इवेंट में एलिमेंट एक से ज़्यादा होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। तो इसका डेफिनेशन आ जाएगा, द इवेंट which contain more than one element is called as compound event। ठीक है, हम लोग तीसरा कैटेगरी अभी डिस्कस करेंगे। तीसरा कैटेगरी गाइस इक्वली लाइकली इवेंट। अभी इक्वली लाइकली आउटकम्स आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है, बट उसी तरह इसकी डेफिनेशन है इक्वली लाइकली इवेंट। देखो हम लोग एक इसका अलग से एक एग्जांपल उठाते हैं। मान लो अ कॉइन इज टॉस, अ कॉइन इज टॉस, इसका सैंपल स्पेस का आ जाएगा हेड और टेल। अभी ध्यान से सुनो, इक्वली लाइकली इवेंट किसे हम लोग करते हैं, अगर आपका कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखोगे तो ये वाला उसका सैंपल स्पेस है, ठीक है ना। अभी मान लो जैसे हम लोग ये वाला भी उठा सकते हैं, ये वाला मान लो आपके पास कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसका ये सैंपल स्पेस है।
अभी इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट डिस्कस किए। जैसे मान लो ये वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम लोगों ने ए इवेंट, बी इवेंट और सी इवेंट डिस्कस किया, ठीक है। अब अगर ये इवेंट की मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, वैसे आपको प्रोबेबिलिटी निकालना अब तक मैंने पढ़ाया नहीं, बट मान लो आप आगे जाके इसका प्रोबेबिलिटी तो निकाल पाओगे। मान लो इसका प्रोबेबिलिटी मैंने कुछ तो भी निकाला, कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू आ गई x, चलो हम लोग मानते हैं 30%, एक जस्ट वैल्यू लिया मैंने, तो ये वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी आ गया 30%, जो कि इस वाले सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइंड था। अभी इसी सैंपल स्पेस के ऊपर हम लोगों ने दूसरा इवेंट भी डिस्कस किया। अभी मान लो इस वाले इवेंट का भी प्रोबेबिलिटी 30% ही आया, इस वाले इवेंट का भी प्रोबेबिलिटी 30% आया। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा इवेंट होंगे और किसी दो इवेंट का प्रोबेबिलिटी सेम आ रहा है, तो वो दोनों के दोनों इवेंट हो जाएंगे इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब इक्वली लाइकली इवेंट किसे हम कहते हैं कि अगर उस इवेंट के प्रोबेबिलिटी सेम आ रही होंगी तो उन सारे इवेंट को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। आई बात समझ में गाइस? सो मान लो ए इवेंट का भी प्रोबेबिलिटी 30% है और बी इवेंट का भी प्रोबेबिलिटी 30% है, तो ये दोनों इवेंट हो जाएंगे इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। सो events are said to be equally likely if their probability of occurrence is same. So that is the equally likely event. So हमारा next है equally likely event. इसका definition क्या आ जाएगा? Events are said to be equally likely if their probability of occurrence are same. So events are said to be equally likely if their probability of occurrence is same, then that events are equally likely. हाँ, अगर प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होता है, मान लो इसका प्रोबेबिलिटी 30% है और इसका प्रोबेबिलिटी मान लो 10% है, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो ये इक्वली लाइकली बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ, मगर अगर दोनों इवेंट का प्रोबेबिलिटी सेम आ रहा है तो ये दोनों के दोनों इवेंट इक्वली लाइकली। बट कंडीशन देखो गाइस क्या है, ये दोनों के दोनों इवेंट इस वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिफाइन चाहिए, इस वाले सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइन चाहिए। ऐसा नहीं तो ये वाला इवेंट इस वाले सैंपल स्पेस के ऊपर है और दूसरा वाला इवेंट किसी दूसरे रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिफाइन है, तो फिर वो तो दोनों एक में के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना। सेम सैंपल स्पेस के ऊपर अगर कोई इवेंट डिस्कस किया है और उन दोनों या तीनों या कितने भी सारे इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी सेम आता है, तो वो सारे के सारे इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएंगे। ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट इवेंट की टाइप है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिक इवेंट। ये देखो गाइस, दोनों काम क्या है। अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के देखो क्या क्या होते हैं गाइस। अभी मान लो ये आपने एक डाई रोल कर दिया जिसका ये सैंपल स्पेस है और ये वाले कुछ इवेंट हम लोगों ने डिस्कस किए। अभी गाइस ए इवेंट क्या बोलता है कि इवन नंबर आना चाहिए और बी इवेंट क्या बोलता है ऑड नंबर आना चाहिए। अभी आप ए और बी के दोनों के सैंपल स्पेस देख लो ध्यान से। इसमें आ गया 246 और इसमें आ गया 135। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इस सैंपल स्पेस में से मैं ए वाला इवेंट निकाल देता हूं 2, 4 और 6, तो जो बचा कुछ एलिमेंट जो है सैंपल स्पेस में वो सारे के सारे बी में है। अब ध्यान से देखो, इस वाले सैंपल स्पेस में अगर मैं ए इवेंट निकाल दूंगा तो जो बचेगा वो बी इवेंट है, ठीक है। दूसरी बात ये बोलता हूं कि जो ए इवेंट में एलिमेंट है वो बी इवेंट में बिल्कुल नहीं, या तो फिर जो बी इवेंट में एलिमेंट है वो ए इवेंट में नहीं। इस तरह के इवेंट को हम लोग गाइस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। सो इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ इवेंट्स, हम लोग उस वाले इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल देंगे जो मान लो ए, जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए, या तो फिर जो एलिमेंट बी में है वो ए में नहीं होना चाहिए। सो उस वाले इवेंट को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं।
तो अगर आप ए और बी देखोगे तो ये दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। बट अगर मैं बी और सी की बात करूं तो देखो बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। देखो बी में क्या है 135 और सी में क्या है 2, तो दो ये 2 इसमें नहीं है और 135 इसमें नहीं है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बट अगर आप ए और सी की बात करोगे तो ए में भी 2 है और सी में भी 2 है, तो ये दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कहलाएंगे। सो सिंपल सी बात है, जो इवेंट ए में, जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे। बड़ा आसान है, आई बात समझ में? क्लियर? ओके। अभी नेक्स्ट आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। अभी जिस तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना, उसी तरह एग्जॉस्टिव इवेंट है, वो भी आसान है, बट थोड़ा फर्क है। तो देखो फर्क क्या है। सो मैं ये बोल दूंगा ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बट ए एंड सी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है ना? अभी नेक्स्ट आ जाएगा एग्जॉस्टिव इवेंट, फिफ्थ एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट देखो क्या है। अब ए इवेंट देख लो आप और बी इवेंट देख लो, दोनों इवेंट देख लिए, इस वाले सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइंड है। अभी अगर इन दोनों इवेंट का मैं यूनियन लूंगा, यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन, अगर इस दोनों इवेंट का मैं यूनियन लूंगा तो इस दोनों इवेंट को मिला के आपका सैंपल स्पेस बन रहा है। मेन ओरिजिनल जो सैंपल स्पेस है आपका, जिस रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर आप लोगों ने सैंपल स्पेस डिफाइन किया, तो ऐसे इवेंट जिन इवेंट का यूनियन कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे तो आपको आपका सैंपल स्पेस मिलेगा, उन वाले इवेंट को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। अब यूनियन बेसिकली आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में देखा होगा, इसको हम लोग ऐसा रेट करते हैं ए यूनियन बी, और इसको ए इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। कोई कोई इसको लॉजिक के लैंग्वेज में ए और बी बोलता है, इसको ए एंड बी बोलता है। तो अभी हम लोगों को यूनियन का मतलब एक ही है, ए यूनियन बी मतलब ए और बी अगर आप मिलाओगे तो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। आई बात समझ में गाइस? तो ऐसे इवेंट जिनका यूनियन हमें सैंपल स्पेस देता है, उन वाले इवेंट को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर? सो अगर मैं बोल दूंगा ए और सी एग्जॉस्टिव इवेंट है क्या, तो नहीं, ए और सी मिला के आपको सैंपल स्पेस थोड़ी मिल रहा है, बहुत सारे एलिमेंट है जो बाकी रह रहे हैं। देखो 2 4 6 और इसमें 2 मतलब 2 4 6, ए और सी का यूनियन 2 4 6 ही दे रहा है, बट बाकी तो बच रहे हैं ना। बी और सी का यूनियन अगर आप करोगे तो फिर भी सैंपल स्पेस नहीं मिलेगा, बट ए और बी का आप यूनियन करोगे तो आपको पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। आई बात समझ में? सो उस वाले इवेंट को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर गाइस? पक्का? ओके। अब उसके बाद ये तो मेन हमारे हो गए इवेंट्स के टाइप्स। इसके अलावा भी और 2 टाइप्स आते हैं इवेंट के, अगर आप बढ़ाओगे तो और भी बढ़ते। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, और एक होता है श्योर इवेंट। ये दोनों ज्यादातर आपको पूछते नहीं, बट आप लोग देख लो, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। मान लो अ डाई इज रोल और इसका सैंपल स्पेस आ गया 1 2 3 4 5 और 6, और मैंने कुछ एक इवेंट डिस्कस किया, नेगेटिव नंबर ऑकर्ड। मेरा इवेंट क्या बोलता है कि नेगेटिव नंबर आना चाहिए। अब आप ही बताओ, आपके सैंपल स्पेस में नेगेटिव नंबर है ही नहीं, तो इस इवेंट का क्या सैंपल स्पेस आएगा? कुछ भी नहीं। मान लो आप लोगों ने एक डाई रोल किया और हमारे सामने सवाल आ गया कि नेगेटिव नंबर आना चाहिए। अभी डाई के ऊपर नेगेटिव नंबर है ही नहीं, तो नेगेटिव नंबर कैसे आएगा? तो ये जो इवेंट है ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस वाले इवेंट को हम लोग क्या बोल देंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। आप लोगों ने अगर सिक्का उछाला तो या तो हेड या तो टेल आएगा, बट आप बोल रहे हो कि सिक्का उछालो और आप बोलोगे पंजा, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, पंजा है ही नहीं तो क्या। आप लोगों ने सिक्का उछाला, आप लोगों ने बोल दिया कि जो ताश के पत्ते होते हैं ना जिसमें किंग होता है, किंग, आपने सिक्का उछालने के बाद बोल दिया किंग आएगा। अभी किंग है ही नहीं तो आएगा कैसे? तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गए ना। सो ऐसे इवेंट जिनका मतलब कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं।
तो हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी के भाषा में डिफाइन करते हैं कि जो भी इवेंट इम्पॉसिबल होगा उसका प्रोबेबिलिटी 0 आता है। आप अगर डे टू डे लाइफ में बोलोगे, आप लोगों ने सिक्का उछाला, हाँ भाई किंग आने के कितने चांसेस है, आप बोलोगे 0%। तो इसी को तो हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि जो भी इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उनका प्रोबेबिलिटी होता है 0। सो द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0, दैट इवेंट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। बिल्कुल सिंपल। फिर से एक बार बोलता हूँ, ऐसे इवेंट जिनका प्रोबेबिलिटी 0 होता है उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और नेक्स्ट है श्योर इवेंट। अभी देखो श्योर इवेंट क्या है, अभी नाम में देखो क्या है, श्योर मतलब पक्का होने वाला है 100%। तो मान लो अभी मैं एक दूसरा इवेंट डिस्कस करता हूं, नेचुरल नंबर ऑकर्ड। अभी मैंने डाई रोल किया और मैंने बोला कि भाई नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो नंबर आएगा, 1 से लेके 6 तक कोई ना कोई एक नंबर तो आने वाला है अपर फेस पे, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3 4 5 6, कुछ ना कुछ तो आएगा। बट गाइस ये सारे नंबर तो नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है ना, होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। बट उसने तो बोला नेचुरल नंबर। तो जब मैं डाई रोल करूंगा और हमारे पास कुछ ऐसा इवेंट है जो कि आना ही आना है, 100% है, उसने क्या बोल दिया कि भाई सिक्का तो उछाला, नेचुरल नंबर आएगा। अरे ऑफकोर्स 100% नेचुरल नंबर तो आने वाला है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक नंबर तो आने वाला है ना। अब इनमें से कोई भी एक नंबर उठाओ, वो नेचुरल नंबर ही है। तो इस इवेंट का तो प्रोबेबिलिटी 100% होगा, ये वाला इवेंट तो होगा ही होगा। तो ऐसा इवेंट जो होना ही होना है रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उस वाले इवेंट को हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा होता है 100%, मतलब 1। ठीक है। सो द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 1, या तो फिर आप 100% बोलो या तो 1 बोलो। द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 1, दैट इवेंट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट। क्लियर गाइस? पक्का? सो देखो इस तरह से सारे हम लोगों ने इवेंट्स के टाइप्स हम डिस्कस कर दिए। अभी गाइस ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और एग्जॉस्टिक इवेंट है, इसको भी हम लोग इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं, बट हम लोग वो आने वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है। आपको यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये थोड़ी बातें मैं पढ़ा दूंगा, बाद में फिर हम लोग इसको इसमें कंबाइन कर देंगे। फिलहाल के लिए आप लोग ये सारे इवेंट के डेफिनेशंस ठीक से लिख लो विद एग्जाम्पल। फिर से एक बार शॉर्ट में मैं रिवाइज कर देता हूँ सारी बातें। सिंपल इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनमें खाली एक ही एलिमेंट होता है। कंपाउंड इवेंट वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट हम लोग उनको बोलेंगे जिनका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस सेम है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हम लोग उनको बोलेंगे कि मान लो 2 इवेंट है, ये इवेंट में जो एलिमेंट है वो ये इवेंट में नहीं है, और ये इवेंट में जो एलिमेंट है वो ये वाले इवेंट में नहीं है, तो ये दोनों के दोनों हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एग्जॉस्टिक इवेंट किनको बोलेंगे? अगर किसी 2 या 3 या 4 इवेंट को कंबाइन करके आपको सैंपल स्पेस मिल रहा है तो उन सारों को हम लोग एग्जॉस्टिक इवेंट बोल देंगे। क्लियर? इम्पॉसिबल इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है, श्योर इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इवेंट एंड टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस। आई होप कि आपको सारा समझ में आऊँगा। थैंक यू सो मच।